आइए बच्चों देखते हैं शिक्षा सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है, क्लास 10th है, एनसीईआरटी में बुक करा रहा हूं। और एक बात और बता दे रहा हूं कि ये जो सिलेबस करा रहा हूं मैं सिलेबस करा रहा हूं 2024 से 25 तक के बच्चों के लिए। बुक्स अगर पुरानी देखोगे तो ये वाला जो चैप्टर है वो 8.4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। और न्यू सिलेबस वाली बुक लेके आओगे तब जो सिलेबस आपका कट चुका है 30%, उसके बाद में 8.3 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब आइए समझते हैं अपने क्वेश्चन को। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम समझते हैं इन कुछ फॉर्मूलेस को। ये जो कुछ फॉर्मूले में लिखे हैं और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर बराबर 1। यहां से हम और भी निकालते हैं। जब कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो साइन को उधर कर देंगे और जब साइन को निकालेंगे तो कॉस को इधर कर देंगे। सिंपल सी बात है, जब मैं साइन को निकालूंगा तो 1 में से कॉस को माइनस करूंगा और जब कॉस को निकालूंगा तो 1 में से साइन को माइनस कर दूंगा। ऐसे ही सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे बताता चलूंगा। क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन में मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि दोनों सर्वसमीकरणों को दोनों पक्ष को आप इक्वल करना है, यानी बराबर प्रूफ करना है। ये आइए देखते हैं। यहां हम देखते हैं LHS लेने पर, जिसका अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि वाया पक्ष। चलिए क्या मैं इसको, अच्छा एक चीज और, जहां पर भी आपको कॉट मिल जाए, जहां पर भी आपको कॉट मिल जाए, टेन मिल जाए, उन्हें तोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की कोशिश कीजिए। सेक है, कुसेक है, सॉरी, तो कुसेक को तोड़ो। तो कुसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस के कॉट को हम लिखेंगे cos थीटा बट्टे sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला मैंने यहां नहीं लिखा है, ठीक है, यहां चलो मैं लिखे दे रहा हूं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप सारे फॉर्मूले क्लियर कर लो। cot थीटा बराबर cot थीटा बट्टे sin थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बट्टे cos थीटा। चलिए देखते हैं। ब्रैकेट नीचे हम एलसीएम लेंगे। जब राशि जब भिन्न में आ जाती है तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब सेम होता है तो उन्हीं में से एक राशि ले ली जाए। 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना तो आता ही होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस के cos थीटा आ जाएगा। सेम है तो एक उतार लो, ऊपर का वैसे वैसे लिख दो, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि साइन और साइन का एलसीएम ये लिया और इससे ये डिवाइड करोगे, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीपल करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस, फिर इससे हम इससे ये काटेंगे, साइन से साइन, 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीपल करेंगे, कॉस का 1 का जब जिसमें मल्टीपल करो या डिवाइड करो लौट के वही राशि वही संख्या आ जाती है। अब हमें क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो हम ऐसे कर लेंगे a माइनस के cos थीटा पे होल स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा। हाँ चलिए 1 माइनस के cos थीटा होल स्क्वायर है, मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं। किसी भी राशि पर जब स्क्वायर होता है तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी घात होती है उस राशि को हम उतनी बार लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर बराबर, देखो साइन स्क्वायर बराबर जब मैं निकालूंगा तो ये वाला पक्षांतर उधर कर दूंगा तो ये प्लस का है, कॉस माइनस का हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब हम आगे करते हैं। आगे करेंगे 1 माइनस के कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस के कॉस थीटा एक ब्रैकेट में
बट्टे ए, ये क्या है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं अगर इसको 1 स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और आइए चलिए हम वो भी कर लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है एक में कर दो ए प्लस बी यानी एक में प्लस, और एक में कर दो ए माइनस बी यानी कि माइनस। ठीक है, सेम एज ऐसे ही हम यहां पे कर लेंगे 1 माइनस के कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस के कॉस थीटा। इससे पूरा ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस के कॉस थीटा। देख लीजिए आ गया हमारा बराबर RHS। यहां हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हैंड्स प्रूफ। चलिए सारे बच्चे यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझिए, कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करिए, आप भी कर लो भाई। एग्जाम की दृष्टि से बेटा ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, इस पर मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मेरा मानना है कि जो बच्चा मैथ में वीक है और जो ज़्यादा होशियार होना चाहता है उसका एक ही उपाय है कि बार बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करिए। क्वेश्चनों को इस तरीके से इतना कर लीजिए कि यदि क्वेश्चन सामने आते ही तुरंत हम उसका सोल्यूशन कर दें, तुरंत सॉल्व कर दें उसे। ऐसा नहीं कि सोचने में समय लग रहा है फिर करने में तुम्हें समय लगेगा। इतनी इनकी हैवी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन सामने आते ही बस पेन रुकनी नहीं चाहिए, पेन आपकी रुकनी नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। आप बस इतना ध्यान रखिए, आप बस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत सॉल्व, लग जाओ, बस लग जाओ, पेन आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आप इतनी हैवी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए करिए जल्दी। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमें क्वेश्चन ये करना है तो किस तरीके से हमें ऐसा क्या करें जिससे ये क्वेश्चन हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया, ऐसे क्वेश्चनों को जहां हमें प्रूफ करना है वहां पर यदि आपका टेन आ जाए, कॉट आ जाए, उन्हें तुरंत तोड़ने की कोशिश कीजिए, तुरंत तोड़ने की कोशिश कीजिए। टेन आ जाए, कॉट आ जाए, पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यदि टेन और कॉट पे स्क्वायर आ जाए तो तुरंत मन तोड़िए, तोड़ना नहीं है, फिर उनका फॉर्मूला सेट करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यदि कुसेक आ जाए, सेक आ जाए, तब भी आप उनको तोड़ो, लेकिन कभी भी साइन और कॉस आ जाए आप तोड़िए मत, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बात तो यह है कि साइन और कॉस टूटेगा ही नहीं। साइन कॉस किस में तोड़ दोगे भाई, कोसेक होगा तो 1/सेक, 1/साइन कर दोगे, सेक होगा 1/कॉस कर दोगे, टेन होगा साइन/कॉस कर दोगे, कॉट होगा cos/साइन कर दो। अब आ ही गया अगर वो कॉस और साइन, तो उसको कैसे तोड़ोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ अगर उस पर स्क्वायर आ जाता है तो फिर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, लेकिन यहां न तो तोड़ सकते हैं और ना ही फॉर्मूला बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उस क्वेश्चन को पहले हमें सॉल्व करना है जो उसमें दिया है। और यहां पे क्या दिया है, यहां पर दिया है भैया भिन्न के रूप में, इसके बट्टे ये, इसके बट्टे ये, दोनों का प्लस होना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी भिन्न करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट लाइन में तोड़ना, टूटेगा तो है नहीं, हो सकता है कोई फॉर्मूला बन जाए। समझ में आ रहा है, मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। इससे हमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रत्येक सवाल बहुत इजीली अच्छे से हम उसे सॉल्व कर सकते, तो वो हमें समझ में आने लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना, कभी भी गलती नहीं करोगे। हम लेंगे भैया एलसीएम, तो 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? चलिए फिर क्या करेंगे, हम इससे ये काटेंगे तो ये बचा, इसका ऊपर गुणा करेंगे। एक तरीका ये भी है कि डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीपल कर दो, प्लस इसका इसमें मल्टीपल कर दो, भिन्न कैसे भी कर दो, सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं। यहां हम लिखेंगे बेटा LHS लेने पर, ये लिखना मत भूलना। चलिए जनाब
अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और बेटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखिए ए प्लस बी का, यहां नहीं यहां लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं आपको तरीके बता सकूं कि ये क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे, ये कैसे याद करोगे, ट्रिक बता सकूं मैं इसलिए लिख रहा हूं। वैसे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 10th में पढ़ रहे हो, बेसिकली सबको आता होगा और आना भी चाहिए। चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर इस पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस, फिर ये वाला स्क्वायर इस पे लगाएंगे बी स्क्वायर, फिर यहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे और माइनस है तो माइनस लगा दिया। भाई प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2ab तीनों का मल्टीपल करके एक साथ लिखो, ये हो गया भाई साहब आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, देखो ए का स्क्वायर प्लस ये घात फिर इस पे चढ़ाओ बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस फिर ये और ये और ये तीनों को गुणा में लिखो, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए और बट्टे नीचे 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये कॉस और ये साइन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 लिख सकता हूं क्या नहीं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं। 10th क्लास के स्टूडेंटों भाई मेरे, इतना तो आना चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं, करा दे रहा हूं मैं। ये और ये पास में लिखिए, प्लस के 1 प्लस के 2 साइन ए और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन ए। मैं चेक कर रहा था कहीं मुझसे मिस्टेक नहीं तो नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन देखो भैया हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1, यहां से 1 आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको बेटा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा उसे लगेगा, अच्छा वो समझेगा हाँ भैया चलो ठीक है बच्चे ने नकल नहीं की है। चलिए मैं इसको साफ करता हूँ, आगे क्वेश्चन करना है मुझे इसलिए इसका आ गया 1 प्लस के 1 प्लस के 2 साइन ए 1 प्लस के साइन ए और बस इसकी लास्ट लाइन 2 और लिखूंगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। इतना हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, अब मैं कहाँ लिखूं, चलिए मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं, इसके आगे, ठीक है। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और प्लस के ये 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस के साइन ए कॉस ए। एक लाइन और आगे बढ़ा दे रहा हूं, इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, यहां क्या बचेगा कुछ नहीं का मतलब 1 प्लस के यहां से 2 गायब यानी कि साइन, नीचे सेम वैसा का वैसा ही, कैमरे में दिख रहा है बेटा बताओ मुझे। चलिए अब बेटा इस वाले से ये वाला देखो कट रहा है, ऊपर भी नीचे भी सेम है, कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो अब मैं कहाँ लिखूं, अब मैं और आगे बढ़ा दूं क्या, चलो मैं इसको बाद में कर लूंगा, मैं आगे और बढ़ा दे रहा हूं। चलिए ऊपर 2 बचेगा, नीचे कॉस ए बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं, चाहे काम करता हूं मैं, एक लाइन फालतू बढ़ेगा, मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 1 बट्टे कॉस ए बराबर 2 और 1 बट्टे कॉस क्या होता है 1 बट्टे कॉस, देखिए कॉस बराबर होता है 1 बट्टे सेक और सेक का बराबर होता है 1 बट्टे कॉस,
यहां से जब निकालेंगे तो यहां हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा सेक लिख सकता हूं मैं। ये हो गया भैया बराबर आपका क्या, RHS। चलिए उतारिए, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ये 2cos 1/cos A है ना, यहाँ पर थीटा कर दिया मैंने, आप यहाँ पर सेक A कर लीजिए, ठीक है, 1/cos यानी कि सेक। चलिए आइए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये 4 क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में मैंने पहले ही आपको बताया था, करना क्या है कि यदि कभी भी tan और cot आ जाए, यदि tan और cot आ जाए तो क्या करना है, आपको तोड़ देना है। क्या करना है, उसे तोड़ देना है। tan और cot आ गया, उसको तोड़ दो फॉर्मूले में। मैंने अभी साफ कर दिया फॉर्मूले, मैं फिर लिखा दे रहा हूं यहां पर, cot cos थीटा बट्टे sin थीटा, ठीक है। चलिए तोड़िए भैया ऐसे, sin थीटा बट्टे cos थीटा, फिर पूरे के बट्टे, बेटा शांत रहिए, ठीक है, प्लस फिर ऊपर का cos थीटा बट्टे sin थीटा, 1 माइनस के tan को तोड़ो, ठीक है। चलिए अब क्या हमें करना है, sin थीटा बट्टे cos थीटा, देखो बेटा इसको हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, sin थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डायरेक्ट मल्टीपल कर दो आप, माइनस के cos थीटा, नीचे का नीचे हो जाएगा, प्लस के ऊपर cos थीटा बट्टे sin थीटा, फिर ये नीचे वाले का फिर नीचे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा cos थीटा, नीचे कुछ है नहीं, मल्टीपल करो डायरेक्ट, और माइनस के sin थीटा। अब मैंने आपको नियम बताया था कि बट्टे के नीचे जब बट्टे होता है, ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर a बट्टे b पूरे के बट्टे c/d है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, या तो हम इसको उल्टा करके लिख दो कि a बट्टे b गुणा इस वाले को उल्टा करके यानी d/c कर दो, या फिर दूर वाले का दूर वाले से गुणा और पास वाले का पास वाले से गुणा कर देते हैं। a और d देखो a d और b और c b c, जो पास वाले गुणा होता है वो नीचे जाता है हमेशा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उल्टा करके लिख दो, सबसे बढ़िया। चलिए उल्टा करके लिखते हैं हम, sin थीटा बट्टे पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे cos थीटा, ठीक है, गुणा अब नीचे वाले को उल्टा करके लिखेंगे sin थीटा बट्टे sin थीटा माइनस के cos थीटा, ठीक है। चलिए ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर हम यहाँ इसको लिखेंगे बट्टे sin थीटा गुणा नीचे वाले ब्रैकेट का उल्टा करके लिखेंगे हम, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए देखो बेटा कैमरा, ये एक लाइन और आ जाएगी क्या, आ जाएगी, चलिए तो गुणा कर दो बेटा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रही है, मैं इसको साफ करके अलग लिख दे रहा हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए
यहाँ बेटा लिख लिया करो, मैंने लिख नहीं पाया है, LHS लेने पर। ठीक है, चलिए गुणा करिए। देखिए ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, मैंने बताया है, और नीचे का गुणा नीचे, इस पूरे ब्रैकेट में, पूरा एक ब्रैकेट है बेटा, ध्यान रखिए। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे इसका इसे मल्टीपल करोगे। ठीक है, तो एक काम करें, अब आप इसका मल्टीपल मत करो, बिल्कुल मत करिए। ठीक है ना, चलिए कॉस थीटा बाद में देखते हैं, पहले से ही मल्टीपल कर लो और फिर आगे और ज़्यादा समस्या अटक जाए, क्या मतलब है। अब इसका इसमें गुणा करो और नीचे वाले का पूरे ब्रैकेट में गुणा करो। तो गुणा मत करिए, ऊपर वाले को पहले आप गुणा करिए। कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ अब। चलिए और भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले आप क्लियर करते रहिए। साइन कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, चलिए ठीक है ना। चलिए अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे क्या, एलसीएम। मिस्टेक तो नहीं हुई ना कहीं, चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं। मल्टीपल करिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा देखिए मल्टीपल करके ये हो जाएगा लॉन्ग। एक काम करते हैं, मल्टीपल न करके एक काम करते हैं, कॉस थीटा, ठीक है ना, अब साइन थीटा, और ब्रैकेट में मैं यहां पर माइनस कॉमा ले लेता हूं, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहां पर ये माइनस का वो हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का वो हो जाएगा आपका माइनस का। ऐसे कर लेते हैं, है ना। चलिए अब ले लो एलसीएम, तो यहां पर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और इस पूरे से जब ये कटेगा पूरा और कॉस से कॉस कटेगा, केवल साइन बचेगा, साइन का ऊपर हो जाएगा मल्टीपल, क्यों हो जाएगा, माइनस के साइन साइन, और इससे पूरा कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस का ऊपर करेंगे तो कॉस स्क्वायर है ना, एक कॉस और, यानी कि क्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे।
अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपको यहां बताता हूं। ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस के बी और फिर ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है। वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या करेंगे हम, प्लस का साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। आपको दिख रहा होगा इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। चलिए ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका ये साइन और कॉस, और जब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो इसकी जगह सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1, और क्या बचेगा फिर मेरे पास, केवल ये बचेगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूं। उतारिए। चलिए बेटा देखो, इसके आगे देखते हैं हम क्या है। क्या मैं भिन्न को जब मैं तोड़ूंगा तो एक बार इस बट्टे एक के बट्टे ये लिख सकता हूं, और एक बार इस साइन कॉस के बट्टे नीचे लिख सकता हूं क्या, बट्टे में जब मैं भिन्न तोड़ूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे पीछे कैसे भी कर लो, क्योंकि 4 गुणा 3 बराबर 12 और 3 गुणा 4 बराबर 12, गुणा में राशियां आंसर सेम आता है, आगे पीछे कैसे भी कर लो। तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इसको 1/sec कॉस और 1/sin लिख सकता हूं, और 1/cos को मैं क्या लिख दूंगा sec थीटा इंटू 1/sin को कोसेक थीटा, प्लस पूरे से कट जाएगा 1 आ गया, और मैं इसको सीधा करके लिख सकता हूं क्या ऐसे कोसेक थीटा। और क्या मेरा यही आंसर है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, और ये आ गया आपका LHS बराबर RHS। चलिए करिए, और कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख के मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है, सारी एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल अभी नहीं करा रहा, बाद में कराऊंगा। ठीक है, चलिए करिए।